नमस्कार। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज मंत्री अनुरुद्ध द्वारा मारपीट का जो मामला नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कर्मचारी के साथ आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को पत्र लिखा है। पीड़ित व घायल टेक्निकल प्रबंधक के बयान के अनुसार ROW द राइट ऑफ वे राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित मार्गों की दूरी अगर 30 मीटर से अधिक है तो उसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्रबंधन उत्तरदायी नहीं है, जो मूल विवाद और चर्चा का विषय होना चाहिए पहाड़ी राज्यों के लिए। लेकिन हिमाचल सरकार के मंत्री रोड रेज, सड़क की मारपीट विवाद की घटना की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जबकि शिमला में एक भवन का गिर जाना गंभीर विषय है जो पूरे हिमाचल प्रदेश ही नहीं भारत के समस्त 9 पहाड़ी राज्यों की व्यवस्था को प्रभावित करता है। जबकि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की 3D GPS मैपिंग करवा रही है जो भूमि कटाव से लेकर के खड़े पहाड़ों के निर्माण की भौगोलिक स्थिति को स्पष्ट करेगा। गत वर्ष 2006 एवं 7 में पालमपुर विश्वविद्यालय द्वारा इसका आविष्कार और योजना प्रस्तावित की गई थी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कटघरे में खड़ा करने से पहले मंत्री महोदय को हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यू विभाग के से डिमार्केशन की रिपोर्ट तलब करनी जरूरी थी। PWD विभाग से कंटूरिंग मैपिंग मांगने की आवश्यकता थी। उसके बाद अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अपना अधिकार क्षेत्र से बाहर काम किया है तो उन पर अतिक्रमण का मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन शिक्षा के अभाव में मंत्री महोदय ने आपा खो दिया। केंद्र द्वारा प्रस्तावित 3D मैपिंग की योजना पूर्ण होने तक जो आम जनता को प्रताड़ना हो रही है, इसकी चर्चा तो विधानसभा के मध्य होनी चाहिए और एक प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजने की आवश्यकता है कि हिमाचल प्रदेश के नेशनल हाईवे अथॉरिटी भूमि अधिग्रहण से पहले भुवन पोर्टल की रिपोर्ट को स्थानीय रेवेन्यू विभाग से प्रमाणित करवा के भूमि अधिग्रहण का आधार बनाए। लेकिन हिमाचल सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि मवालियों की तरह पेश आ रहे हैं और अभी अभी अपना बनवास काट कर आए शिमला के SP गांधी महात्मा बनने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि सर्वप्रथम मंत्री के साथ गए पुलिस के अधिकारी, स्थानीय थाना प्रभारी, मंत्री के सुरक्षाकर्मी, SDM व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी उपरोक्त FIR क्रम संख्या नंबर 0089 थाना ढली दिनांक 30/6/2025 का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, यह अपने आप में बड़ा सवाल है और पुलिस की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा करता है। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के मंत्री नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अपने ही लोगों को ठेके देने के लिए दबाव डालते हैं या स्वयं ही कांग्रेस विधायक कतार में खड़े नजर आते हैं। इस प्रकार का व्यवहार केवल निंदनीय ही नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण भी है और यह प्रदेश की कानून व्यवस्था को आपराधिक गतिविधियों में परिवर्तित करने में प्रोत्साहन दे रहा है, जो हिमाचल प्रदेश की युवा पीढ़ी को अपराध की ओर आकर्षित कर रहा है। किसी प्रभावित या पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए सरकार के पास अनेक प्रकार के साधन और न्याय प्रक्रियाएं उपलब्ध रहती हैं, लेकिन शिक्षा के अभाव में कांग्रेस के मंत्री यह कृत्य निंदनीय है। यह कांग्रेस की मानसिकता को भी दर्शाता है और प्रदेश की कानून व्यवस्था की लाचारी पर भी प्रश्न खड़े करता है। भारतीय जनता पार्टी प्रभावित पीड़ितों के साथ खड़ी है। हम माननीय नितिन गडकरी जी को भी इस पूरे प्रकरण की जानकारी जिम्मेदारी से बताने के लिए वचनबद्ध हैं, लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी जाएगी। प्रदेश की जनता के हित के लिए विधानसभा में चर्चा के प्लेटफॉर्म है, न्यायालय हैं, लेकिन फैसले मारपीट से हों तो राज्यपाल महोदय को भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है और इस सरकार की स्वायत्ता के ऊपर भी प्रश्न खड़े होते हैं। नमस्कार।